हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डिक्टेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे बड़ा चीज होता है आप किसी शब्द को किस प्रकार से लिखते हैं, है ना। लिखने का तरीका सभी बच्चे को नहीं आता है। स्वर व्यंजन तो शुरू से पढ़े होंगे, ठीक है। वोवेल कॉन्सोनेंट वगैरह जो भी चीज है। वोवेल कितने होते हैं? 5 है ना, वेरी गुड। चलिए, अभी चूंकि हम लोग हिंदी से कनेक्ट हैं तो हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं इसमें, यू हैव टू सी हियर। क्यों ऐसा काम करते हो भाई? मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, आप नजर देख रहे हो इधर उधर, क्यों? क्लास से बाहर जाना है, लड़कियों के बीच में बैठना है, कहाँ कहीं इधर आना आगे, थोड़ा सा हट दीजिए इधर। हाँ ठीक है। अब कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या था? आश्चर्य। देखिए समझिएगा, आस, आ बोले तो आ तो चलिए लिख दिए आस। आस बोलने से ही लग रहा कि जो अगला शब्द है वो क्या है? आधा है। आधा है अगला शब्द जो है वो आधा। आस, इसीलिए हम 2-3 बार बोल रहे थे और चुप हो जाते, क्योंकि अगर हम आपको तोड़ तोड़ कर बोलेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। आस, वो साफ पता चला कि हम आधा बोल रहे हैं, तो अगला शब्द हम लिख दिए आधा। आस। चर्य। चर्य, अब देखिए जो र आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है? च और य के, तो जब भी बीच में आता है तो आने वाले शब्द के ऊपर में र लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? आने वाले शब्द के ऊपर। एज लाइक हम एक चीज दिखाते हैं आपको, प्रतिक्रिया। नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, कुछ बताइए जैसे सूर्य। वेरी गुड, सूर्य। सूर्य को तो सभी लोग जान रहे हैं। सूर्य, सूर्य नहीं, दिस इज सूर्य, है ना। सूर्य, र किसके किसके बीच में है? स और य के बीच में, तो किस पर डालते हैं हम? इस पर, इस पर डालते हैं। ये हो गया सूर्य। सूर्य, य र किस पर पड़ा? जो दो शब्द के बीच में आ रहा था उसके आने वाले शब्द के ऊपर में र पड़ा। बात समझ में आ रहा है? जो र पड़ता है वो आने वाले शब्द के ऊपर में पड़ता है ना। जो दो शब्दों के बीच में आता सूर्य, स और य के बीच में आया र। समझ में आ रहा है सारे? सभी को समझ में आ रहा है? खासकर आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। तो अब यही दोनों के बीच में र लगेगा, तो अब किस पर लगेगा र? लेकिन कंफर्म है आगे आने वाले पर। तो आगे कौन है? तो यह पर लगा दिए। इसी प्रकार से आश्चर्य, चर्य, र किसके बीच में आ रहा है खुशी? च के बाद नहीं, हम पूछ रहे हैं किसके बीच में आ रहा है? कोई बात नहीं, बोथ आर राइट। समझ रहे बात को? तो जब च और य आया, चर्य, चर्य मतलब किसके किसके बीच में आ रहा है? च और, तो च और य के बीच में आ रहा है, तो कहां पर लगेगा? य पर। किस पर लगेगा? और बस दे देना लाइन, आश्चर्य। और बहुत कोई आश्चर्य भी बोलता है, आश्चर्य, है ना। तो आश्चर्य या आश्चर्य, इसके जो भी आगे में बोल दिए, आश्चर्यजनक चीज हम देखें आज, है ना, आश्चर्यजनक। चलिए दूसरा क्या था? फिर न में, जो इंसानियत में न में लगेगा वो कहाँ लगेगा? छोटी नी लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे इंसानियत बोले तो इंसा और नियत, इसमें कहीं भी वो सब झमेला नहीं है कि छोटा न बड़ा न, ये सब टेंशन नहीं लेना। नियत, नियत कैसे लिखते हैं? बोलते हैं ना नियत खराब है तो आपका, नियत अच्छा नहीं है उस लड़के का, तो नियत ये वाला हो गया नियत। और इंसानियत, इंसान और जोड़ नियत बन गया इंसानियत। इंसान का नियत जोड़ बन गया इंसानियत, है ना। इंसान का नियत, इंसानियत। और बोलिए 25, प आधा च, 25 और बाबू कॉपी हटा लीजिए। क्या बोल रहे हैं? इंतजार, उसमें क्या था? बिंदु था, जार था, सम्राट। चलिए सम्राट, सम्राट। यहां पर जो नीचे वाला र आ रहा है, देखिए र किसके किसके बीच में आ रहा है? म और ट के बीच में। सम्राट, मराट, मराट, मराट किसके बीच में आ रहा है? र, म और ट के बीच में। तो जब भी ऐसा वाला र आए तो उसके
जो पहला शब्द है उसमें लास्ट वाला में लगाते थे ना, इसमें फर्स्ट वाला में र लगा देंगे, बस हो गया। और अगर मरा की बात की जाएगी तो मरा, और मरा की बात की जाएगी तो मरा। अगर उससे पहले स की बात की जाएगी तो स्र, हो गया स, और सबको जोड़ दीजिए तो हो गया सम्राट। कोई दिक्कत? अगर इस र की बात की जाएगी तो ये पहले वाले शब्द पर लगेगा। किस पर लगेगा? और जब इस वाले र की बात की जाएगी तो वो सेकंड वाले जो आने वाला शब्द है उस पर लगेगा र। समझ में आ रहा है बात? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं मैं, और जीवन में कभी भी आगे भूलना नहीं है, ठीक है? कभी भी कोई पूछे आप उसको बेहिचक बता दो, ठीक है? सम्राट समझ में आ गया? चलिए सम्राट, नेक्स्ट बोलिए। सम्राट। शासक में क्या दिक्कत आ गया था भाई? शासक, और बोलिए। छात्रवृत्ति। छात्र तो हम लोग जानते हैं, ये हो गया छात्र, व्री और ये ती, क्योंकि वृत्त पढ़े थे, वृत्त, वृत्त, र किसके बीच में आ रहा है? वृत्त, 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 व और त के बीच में, व और तो हम बोले कि जैसे ही नीचे वाला र रहेगा तो वो किस पर लगेगा? पहले वाले पर। जो नीचे वाला र रहेगा वो किस पर लगेगा? और जो ऊपर वाला रहेगा वो, ठीक है? यहाँ भी नीचे था तो पहले वाला पे लगा, और यहाँ भी पहले वाला पे लगेगा तो री हो गया। तो ये हो गया छात्रवृत्ति, वृत्त से बना वृत्ति, हो गया ती। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, उत्तर। चलिए उत्तर दायित्व, दायित्व, त्व, त्व, आधा त व, त्व, दायित्व। ये आपका दायित्व बनता है कि आप के भरोसे अगर हम इस क्लास को छोड़कर गए तो आप इस क्लास में हल्ला ना होने दो, ये आपका दायित्व है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ कुछ भी होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? बिकॉज यू आर मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, है ना? तो मॉनिटर होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप इस क्लास को संभालो, किसी बच्चे को कुछ ना हो, कोई हल्ला ना करे, सब रूल रेगुलेशन के साथ चले, है ना? चलिए नेक्स्ट, निस, निस, आधा स साफ साफ बुझा रहा है, बस यही जानना है कि यहाँ मूर्धन्य ष होगा, है ना? मूर्धन्य ष। चलिए नेक्स्ट, विज्ञान, अकस्मात, अ आधा क, कोई दिक्कत? और ये वाला त होगा, आधा त इसको बोलते हैं, ठीक है? अकस्मात, पूरा त बोलेगा अकस्मात, ऐसे बोल रहे हैं क्या? अमित, सुमित, सुमित, पूरा त बोल रहे हैं ना, सुमित, ऐसे बोलेंगे नहीं ना, सुमित। यहाँ अकस्मात बोल रहे हैं, अकस्मात, तुरंत त निकल जा रहा है ना, बोलकर निकल जा रहे हैं, अकस्मात, अचानक, अकस्मात ऐसा चीज हुआ, अचानक ऐसा चीज हुआ, तो वो पूरा त नहीं ना बोले, सुमित, सुमित बोल रहे हैं तो त बोल रहे हैं तो साफ साफ बुझा रहे, लेकिन अकस्मात में तुरंत बोलकर निकल जा रहे हैं, दैट इज हाफ त, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, व्यर्थ, व्यर्थ, अर्थ, र किसके बीच में आ रहा है? य और थ के बीच में, और जब ऊपर वाला र रहे तो हम लोग जानते हैं कि अगले वाले पर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट, चिंता इज अ नॉर्मल, हाँ, धार्मिक, धार्मिक, म और क के बीच में र आ रहा है तो यहाँ पर और छोटी ई की मात्रा होगी र और म पर, धार्मिक, र किसके बीच में आ रहा है? ध और म के बीच में आ रहा है, धार्मिक, धार्मिक हो गया। और शिक्षक भी तो आपको पता है, शिक्षक, कोई दिक्कत? चलिए मैं छ से लिख दे रहा हूं, ये वाला छ, कोई दिक्कत? अगला क्या था? विघ्न, विघ्न, ये आधा घ होगा, क्या होगा? समझ में आ रहा है? आधा घ, और न से जुड़ा रहेगा, न से जुड़ा रहेगा, क्योंकि अब उस आधा है तो अगर मान लीजिएगा अगर पैर नहीं है तो किसी के साथ तो आएंगे लंगड़ के ना, या तो एक वो क्या बोलते हैं उसको, बैसाखी, ठीक है? बैसाखी पकड़ कर आएंगे, कुछ ना कुछ तो सहारा लेंगे ना, या तो अपने भाई दोस्त यार, व्हील चेयर एक्सेट्रा, वेरी गुड। तो जो भी चीज होगा उसका सहारा लेकर आएंगे, तो इसको भी किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अकस्मात, ये 100 पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? चलिए विघ्न, और मन बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, है ना? द के नीचे ध, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि बोलने से पहले देखिए द आ रहा है ना, वेयर इज योर माइंड,
बुद्धि बोलने से पहले द रहा, बुद्धि, बुद्धि, द धी, धी, बुद्धि, है ना। चलिए नेक्स्ट, आधा ज, यो, ती और, ठीक है, कोई दिक्कत, ये नहीं, ज्योतिषी, आधा ज, ज्योतिषी बोलते हैं तो आपको लग रहा है जो लिखाएगा, लेकिन जो नहीं लिखा था, वो आधा ज लिखा था, ज्योतिषी, ज्योतिषी, है ना। ज्योति, ज्योति बोलते हैं ज्योति, लेकिन ज्योति लिखते का, ये ज्योति नहीं ना लिखते हैं, नहीं ना, हम लोग लिखते हैं जो आधा त और ये वाला, मतलब ये वाला ज्योति, है ना, ये हुआ ना ज्योति, ज्योति, है ना। अच्छा, ज्योति सिंह, ठीक है, मेरा खुशी अच्छा बच्चा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक, वी आधा स, म यादि बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक। क्या दिक्कत मैडिया, अरे हम दे दिए भाई, पूरा दे दिए तो क्यों, देख लिए तो कहीं भी है क्या मेरा लाइन, स के पास है क्या, ऐसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, ये ब के पास है क्या, ब के पास, वो थोड़ा सा, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट बोलिए, प्रतिष्ठित, प्रति, प्रति, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, ये हुआ प्रतिष्ठित व्यक्ति, आधा व य, फिर आधा क त और उसको छोटी की मात्रा से बना दिए क, आधा क और त को छोड़कर ती, अक्ति, 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 व्यक्ति, 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 है ना। चलिए प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये मूर्धन्य स वाला स है, ये वाला स, ठीक है। अब यहाँ पर वैसा बैठ नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, समझना, यही वाला आधा स है, जो पूरा मूर्धन्य स होता है ना, वही वाला स का आधा रूप है वो। चलिए प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या था, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट समझिए, स्वादिष्ट क्या है, आधा स वा छोटी की मात्रा में दी, आधा स और स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, चलिए क्या था, रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री, रजिस्ट्री, ट्री, ट्री, है ना, ट्री, दैट इज ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री, ये हमारा रजिस्ट्री कैल है, ठीक है, दैट इज, हाँ दैट इज ओके। चलिए नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म, दिस इज प्लेटफॉर्म, अंडरस्टूड, इंतजार, यू डोंट नो, क्या माय डियर बोलिए, और कुछ छूट रहा है किसी बच्चे का, कि कहीं पर कंफ्यूजन किसी वर्ड मीनिंग में, किसी में, द्रोणाचार्य कौन लिखेगा, रेज योर हैंड, द्रोणाचार्य, बोलना नहीं है, यू हैव टू राइट, यहां लिखना है, डोंट यूज योर पेन, हे मैन, डोंट यूज योर पेन, यहां लिखना है आपको, आप वहां लिख लोगे तो आप तो समझ ही जाओगे, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, यहां लिखिए, वॉन्ट्स टू कम हियर, कम, द्रोणाचार्य, डोंट यूज योर पेन, द्रोणाचार्य, गुड, गो, ये सही है या गलत, रेज योर हैंड, सही वाले रेज योर हैंड, 3 3 6 डाउन, गलत वाले रेज योर हैंड, ओनली 1 2,
लिखना होगा यहाँ पर आकर, क्योंकि गलत आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड दैट दिस इज रॉन्ग? हाउ? सम ऑप्शन यू हैव? नो, यू नो, कम। नीचे में लिखिए। ठीक है, और ये यहाँ र लिखे हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ। जो सही है उसको मतलब ठीक भी तो करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सही है गलत है ये सही है। बात समझ में आ रहा है? ये वाला क्या है? यही द्रोणाचार्य सही है, द्रोणाचार्य। उसको हम लोग इस अड़ा को हम लोग क्या पढ़ते हैं? न भी पढ़ते हैं ना, तो बहुत कोई द्रोणाचार्य भी बोलता है और बहुत कोई द्रोणाचार्य भी बोलता है ना। रामायण भी बोलते हैं और रामायण भी बोलते हैं ना, रामायण। क्या आपने आज रामायण देखी? या हम लोग कभी पूछते ना कि आपने रामायण देखा है? पूछते हैं ना, हैव यू सीन रामायण? हैव यू सीन रामायण? ऐसे हम लोग पूछते हैं ना कभी। तो वही चीज, उस न को न भी पढ़ते हैं और अड़ा भी पढ़ते हैं। ये द्रोणाचार्य बिल्कुल भी सही है, द्रोणाचार्य। और ये वाला र, और चार्य, र चार्य, चार्य, चौर य के बीच में आ रहा है तो किस पर डालेंगे? ऊपर में डालना है तो लास्ट वाले पे डालेंगे, सिंपल है। जो चौर य मतलब य पर डालेंगे तो य पर डाल दिए, कोई दिक्कत? समझ में आया माय डियर्स? हिंदी व्याकरण को, जो हिंदी ग्रामर चीज होता है, उसको मजाक नहीं समझना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि भाई हम इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, आपसे इंग्लिश में ही पूछ दिया जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा। हिंदी को मजाक नहीं लेना चाहिए। इंग्लिश लोग समझते हैं कि इंग्लिश में सीख गया तो बहुत कुछ सीख गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में आप अच्छों का हालत खराब कर सकते हैं, अच्छों का हालत खराब कर सकते हैं हिंदी लिखने में। सबको हिंदी नहीं आती है, सबको इंग्लिश आ सकती है, लेकिन सबको हिंदी नहीं आ सकती है ना। वो नहीं हीरो वाला डायलॉग है, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं है, ठीक है? हीरोपंती है ना, ठीक है? तो जिगर बोलेगा ये सब मुझको आती नहीं और जबरदस्ती भी आती नहीं, है ना? ठीक है। हिंदी में हिंदी ग्रामर का थोड़ा सा डेली रीडिंग डाला कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि हिंदी में डेली का डेली रीडिंग डालें, पढ़ाई करें खुद भी। आपका भी हिंदी है ना, हिंदी में मार्क्स गेट करना मस्ट होगा, ठीक है? सारे बच्चे हिंदी को डेली एक मतलब कम से कम नहीं तो आधा घंटा समय दीजिए, आधा घंटा। और इंग्लिश क्लास तो हमारा चलता ही है, इंग्लिश का तो कोई डाउट नहीं है। मेरा एक ही कहना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सीखिए, दोनों तेज में, दोनों में आगे बढ़िए। ये ना कि अच्छा ये बताइए, जो क्लास 10th में जैसे मान लीजिए एग्जाम दे रही हैं, क्लास 10th का एग्जाम में अगर ये गलती से मैथ में फेल हो जाती हैं और इंग्लिश में इनका 100 आउट ऑफ 100 आता है, तो क्या इनको टॉप माना जाएगा? इनको फर्स्ट माना जाएगा? फेल मतलब फेल। आप अगर मान लीजिए ये बच्ची अगर सब में 50 लेकर आई है, तो ये टॉप नहीं भी है लेकिन ये पास है, फर्स्ट है, खत्म चीज। तो इनको ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा कि इनको? सब बोलेगा खाली रात दिन मैथ इंग्लिश पढ़ती थी, मैथ कहाँ गई? हाँ, तो मैथ कहाँ गया सच में? तो यू हैव टू स्टडी विद एवरेज टाइम, है ना? अगर जब तक आप टाइम मैनेजमेंट अपने घर पर नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट सबसे मस्ट होता है। वेयर आर यू लुकिंग मैन? You have to see here because we are learning here, understood? Here is platform, ठीक है? जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे पढ़ने का, कोई भी सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट बांधो। जैसे मैं इन लोगों का बांध चुका हूँ कि यू हैव टू स्टडी एट दिस टाइम, ये एट 6 o'clock दिस, एट 6 o'clock, एट 5 o'clock दिस, एक्सेट्रा। आप समय बांधो कि हिंदी पढ़ना मुझे आधा घंटा इतना, और उसी के 1 घंटे के बीच में आधा घंटा हमको इस इंग्लिश पढ़ना है, इसमें मैथ पढ़ना है, इसमें जीके पढ़ना है, कंप्लीट। विश्वास मानो कि हर सब्जेक्ट में तेज हो गए, और हर सब्जेक्ट में तेज होने वाला बंदा आगे चल के तुरंत आप इंटरमीडिएट 10th जो भी है, मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, जो भी क्वालिफाइड करोगे तुरंत जॉब गेट करोगे। इफ यू वांट गवर्नमेंट जॉब, इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट डोंट वरी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू डू बिजनेस यू ऑल्सो कैन डू ना, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन पावर आपके पास रहेगा। जैसे मान लीजिए नीतीश, अगर वो चाहे कि आई वांट ऑल्सो टू डू बिजनेस,
तो ही कैन डू, है ना, ही कैन डू और नॉट। तो फिर विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज ही हैज पावर ऑफ कैलकुलेशन, है ना, ही हैज कैलकुलेटिंग पावर जो है वो क्या है, बेहतरीन है, अच्छा है, ही कैन कैलकुलेट। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश जरूरी है, लेकिन हिंदी भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। सारे बच्चे सब चीज़ को एवरेज के हिसाब से पढ़ते जाए, है ना, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो वही सब्जेक्ट हमें क्या लगता है, हार्ड लगता है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। और आप अगर उसको पढ़ने लग जाओगे तो बस वही सब्जेक्ट आपका आसान बन जाता है, ठीक है, फेवरेट बन जाता है। तो हिंदी भी पढ़ा कीजिए इंग्लिश के साथ साथ, और हम लोग यहाँ पर सब चीज़ सीखने के लिए बैठे हुए हैं ना, आप टेंशन नहीं लेना। हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे क्लास स्कूल में कहीं भी होमवर्क मिला चाहे कुछ मिला कि आपको ये बनाना है और आपको नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क, ठीक है, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो बेहिचक जो पढ़ाया जा रहा है नॉर्मली वे में पढ़िए, और समय दीजिए कम से कम 4 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा। 8 घंटा से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना और 4 घंटा से कम भी नहीं पढ़ना है। 4 घंटा से पढ़िएगा कम भी तो दिक्कत है, 8 घंटा से ज़्यादा भी पढ़िएगा तो दिक्कत है ना। सोना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, माँ बाप के साथ भी रहना है, घर में समय दीजिए, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, यू नो, हेल्थ इज मतलब स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य खराब सब खराब, स्वास्थ्य खराब मतलब सब खराब। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप चाह कर भी जो पढ़ने वाला बंदा है वो भी नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तबीयत नहीं बोलेगा, नहीं आई वॉन्ट रेस्ट, आई वॉन्ट रेस्ट, आई वॉन्ट रेस्ट, तो आई वॉन्ट ही रेस्ट करेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा, नॉलेज कहाँ से आएगा, बैठे बैठे आ जाता है क्या, नहीं आएगा। मैं इतना मेहनत किया था तब तो आज आई हैव सम, नहीं तो फिर कहाँ से होता। तो आपको घर में समय देना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। सारे बच्चे समय दीजिए, बिना समय दिए कुछ नहीं होगा, ठीक है, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आज का क्लास यहीं स्तब्ध करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के डिक्टेशन के बारे में पढ़ें, है ना, उसके साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हमको हर चीज़ सीखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो बंदे नोट डाउन नहीं किए वो नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन कीजिए फास्ट।